सोचा था तुम्हारे घर से कील भी चोरी नहीं करूंगा, लेकिन ये तस्वीर लिए जा रहा हूं। तुम्हारे लिए तो इतनी कीमती ना होगी, लेकिन मेरे लिए मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, समझी? फिर आऊंगा। बाय। शबीर, अबे शबीर, उधर देख, लड़की बैठी है। अब ये कौन है? ये सीमा है। सीमा? सीमा? इससे तुम्हारा इश्क कब शुरू हुआ? यार मेरा दोस्त सिकंदर कराची से आ रहा था। अच्छा। मैं उसे लेने स्टेशन गया, गाड़ी आकर रुकी, वो खिड़की के पास बैठे थे। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, और फिर गाड़ी चले गई। चली। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम है? हाँ, कुछ अर्से पहले इस्लामाबाद गया था। वो वहीं रहती थी, वो मुझे मिली, तारफ हुआ, और एक दिन उसके डैडी का ट्रांसफर कराची हो गया यार, और हम पीछे गए। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? चलो मिल लो उससे जाके। छोड़ो यार, बीते दिन कभी वापस नहीं आते, जो बीत गया सो कल। बाबूजी, बाबूजी, मेरी मदद करें जी। मेरे छोटे छोटे जो 3 माँ बाप है जी। मेरी माँ को टीबी है जी, मेरे बाप को यरकान है जी। मेरी मदद करें जी। अरे तुम लोग? अरे भागो इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा यार। अपना नफीसा बेगम जी भाई, एक गिलास पानी का तो पिलाना मुझे तो। अच्छा जी, पानी पिलाती हूँ। लो लो खैर। या वाली ताला मदद कर दे मेरे मौला। या अल्लाह खैर। बहुत तेज रार बनते हो। अल्लाह ताला अल्लाह वसाया बैज नंबर 108 को चक्कर देना बहुत मुश्किल है। अबे हवलदार, अल्लाह वसाया छोड़ दे। पहले ये बताओ तुम आए कौन से पिंड से हो? पिंड को छोड़ो, अल्लाह ताला अल्लाह वसाया बैज नंबर 108 को चक्कर देना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। बहुत तेज रार बनते हो। अबे भाग कौन रहा है यार? और वैसे भी अगर मैं भागा तो तुम सारी जिंदगी मुझे नहीं पकड़ सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे अपने कॉलेज में दौड़ में अव्वल पोजीशन हासिल हुई थी, हालांकि मैं आज तक कॉलेज ही नहीं गया। तब तुम बच्चों अल्लाह के बारे में जानते ही नहीं हो। हाँ, मैं जान भी कैसे सकता हूँ? अल्लाह ताला पुलिस की टीम में 1000 मीटर की रेस का चैंपियन रह चुका है। हाँ, और तुम भी आज तक पुलिस अकेडमी नहीं गए। हाँ, यही बात है। ये बात है तो फिर आ जाओ। गिनती मैं गिनूंगा। अच्छा करो, जगह बनाने दो। हाँ चलो गिनो। 1, हाँ, 2, हाँ, 3। ये बिस्किट देना बेटा। भैया नबील कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। लो, वो आ गया है। तो इतनी देर से तुम्हारा इंतजार हो रहा है, कहाँ चले गए थे तुम? फोन करने गया था अम्मी, एक जरूरी फोन करना था। हमारा घर तो अब आफत ज्यादा कराना है, फोन हो नहीं सकता। मजाक उड़ता है दोस्तों में मेरा। तो ठीक है, बिल अदा कर दिया करो और फोन ठीक हो जाएगा। आप बस यही ताना दिया करें। मेरे बच्चे, मेरे चार, ये ताना नहीं है। जब बेटे जवान हो जाते हैं ना, तो घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ जाता है। तो रेलवे स्टेशन चला जाऊं, कुली बन जाऊं, किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करूं, कपड़ा बनूं, क्या करूं मैं? बताएं आप। हाँ, किस तरह बोल रहा है ये मेरे सामने। बेटा, बड़ों के साथ ऐसे गुफ्तगू नहीं करते। वैसे भी ये फैसला तुम्हें करना है। गलती अब्बू से हुई और सजा हम भुगते। नादर चचा तो मुझे शुरू से बेईमान लगते थे। हाँ, भैया आप लोग ये क्या किस्सा लेके बैठ गए? चाय पिए, कुछ और बातें करें। ये अच्छी बात है, हमें बुरा भला कहने वाले हमारे ही घर में मौजूद है। एक बात सुन ले अम्मी, मैं ऐसी नौकरी कभी नहीं करूंगा जो मेरे शान के खिलाफ हो। ऐसी घटिया नौकरी करने से बेहतर है
कि मैं भूखा रहकर जान देता हूँ। ये नई नस्ल की आवाज है बेगम। नई नस्ल की सोच का अंदाज अब यही हो गया है। इजी, टेक इट इजी। ये निशा कहाँ है बेटा? डैडी, वो तो बस अपने कमरे में कैद ही रहती है। और अब्बाजान दिखाई नहीं दे रहे अम्मी? बैठे होंगे किसी कोने में, चिल्ला खींच रहे होंगे। 100% किसी मर्दाना जूते का निशान है। वो तो डिजाइन से पता चल रहा है। हाँ, डिजाइन तो मर्दाना है, लेकिन ये बताओ कि उसकी अपनी शक्ल सूरत कैसी होगी? तुम्हें शक्ल सूरत की पड़ी है, मेरी जान निकले जा रही है। अच्छा नैना, एक बात तो बताओ। क्या? जरा सोच कर बताना, ये जो फूल मिलते हैं हमारे कमरे में, ये तुम्हारे पाँव के पास मिलते हैं या मेरे? तुम्हारी तरफ मिलते हैं हमेशा। मेरी तरफ? बाजी, हमें ये कमरा छोड़ देना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है यहाँ कोई असेब है। उस कॉर्नर से हमारी फोटो भी गायब हो गई है। ये तो आज पता चलेगा। वैसे नैना, कितनी रोमांटिक बात है ना, कोई हर रोज हमारे कमरे में आ जाता है, मेरे कदमों में फूल रखता है और चला जाता है। कितना प्यार है ना उसके दिल में। मैं कहता हूं, ये हर थोड़े दिनों के बाद तेरे दिमाग में खराबी क्यों हो जाती है? मैं दुश्मन हूं तेरा, मुझे अपना दुश्मन समझती है? देखो चाचा, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तुम्हारे भाई की बेटी हूँ। मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ। मैं कहीं नौकरी करके इतना तो कमा सकती हूँ कि अपना और अपनी माँ का पेट पाल सकूं। जब तू ये कहती है ना, तो मेरा खून खोल जाता है। नौकरी में क्या मिलेगा तुझे? जो कुछ भी मिलेगा चाचा, उसी में गुजारा कर लेंगे। अच्छा, और उस बुढ़िया का क्या होगा जिसपे हर महीने 5 से 6 हजार रुपए तक खर्च हो जाते हैं? माँ के बारे में तो ऐसा मत कहो चाचा, आखिर वो तुम्हारी भी तो भाभी है। तू खुद कहलवाती है मुझसे। देखो सुमेरा, हालात पे अच्छी तरह गौर कर। 2-2.5 हजार की नौकरी तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन इससे होगा क्या? अरे, इससे तो घर का राशन नहीं चल सकता, तो फिर भाभी का इलाज कैसे होगा? मगर खुद सोचो चाचा, जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं उसमें कितना खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? अरे, खतरों से खेलना हमारी पुरानी आदत है। कभी पकड़े गए तो फिर क्या होगा? वहीद खान को समझा ही नहीं तूने। लंदन के अंडरवर्ल्ड गृह में तरबियत ली है मैंने। चाहता तो वहां लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता था। हाँ, लेकिन भाई का सुनकर मुझे यहां आना पड़ा। आखिर तुम लोगों की देखभाल भी तो मैंने ही करनी थी ना। वो तो ठीक है, लेकिन जब ठीक है तो ठीक है, बहस क्यों करती है? वो माँ को मिलने को बहुत जी चाह रहा था। जब डॉक्टरों ने मना किया तो मैं जबरदस्ती तुम्हें वहां कैसे ले जा सकता हूं? फिक्र ना करना। अच्छा, मैं चलता हूं।
बाजी, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम भी तो जाग रही हो। मुझे तो डर लग रहा है। क्यों, डर किस बात का लग रहा है? अगर वो सचमुच आ गया तो तुम्हारा क्या मतलब है? वो ना आए? नहीं नहीं, मेरा मतलब है पता नहीं कौन होगा वो। वो जो कोई भी है ना, उससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई बला हुई तो लंबे लंबे दांत, काला रंग और वो जो भी है ना, मेरी किस्मत। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। उठो उठो, तो मम्मी के पास छोड़ के आओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं वहां जाके क्या करूंगी? तो फिर सो जाओ ना। तुम जागती रहोगी? कोई आया था बाजी? कौन? नैना, कोई आया था? नैना सुन। दादी, दादा, अम्मी, नैना भी। बाजान, ये मैं हूँ। माफ करना बेटा, मैंने कहा शायद चोर मेरे हाथ आ गया है। मैं क्यों चीख रहा था यार? कौन चीख रहा था? क्या बात है, कौन चीखा था? किसकी आवाज थी? अम्मी जी, मैं ही चीखी थी। हुआ क्या है? कैसा शोर था ये? कैसा शोर था? वो मैंने डरोना ख्वाब देखा था और डर गई थी। आखिर इतने भयानक ख्वाब देखती क्यों? मुंह में कपड़ा ठोंस कर सोया करो। अच्छा, दादा जान भी तो सारी रात चीखते रहते हैं, उन्हें तो रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा जी, वो अब हमारा चीखना हो गया। हम विर्द कर रहे हैं, आप उसको चीखे कहती हैं? एक बार मुअक्कल मेरे काबू में आ जाने दो, फिर पूछूंगा। फिर जब फरमाइशी प्रोग्राम लेकर मीडियम और शॉर्ट वेव पर मेरे पास आओगी, फिर मैं कोई बात तुम्हारी नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा चलो चलो। वो बात की बात है दादा जान, इस वक्त हम परेशान हैं। तुम निकम्मे हो जमाने भर के, मेहनत करके खाने के तो आदी नहीं है ये नौजवान नस्ल। दूसरों की मेहनत पर तनकीद करते हैं। अरे हमने तुम्हें घर बनाकर दे दिया, तुम इसकी हिफाजत भी नहीं कर सकते। कितनी बार कहा है कि रात को दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करो, मगर यहां तो पता नहीं रात को क्या क्या पढ़ा जा रहा है? और फिर आखिर शब तक टेलीविजन की नशरियात दिखी जा रही हैं। अरे तो डरावने ख्वाब नहीं आएंगे तो और क्या होगा? चलो अपने अपने कमरे में चलो। अपनी तरफ से घर को लारस गार्डन बनाया हुआ। और बेटा तुफ है, हैफ है तुम्हारी मां पर। भाई यानी घर में कितना हंगामा हो गया, उसको पता नहीं चला, आराम से सो रही है, ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। और मेरा चिल्ला बर्बाद कर दिया इन बच्चों ने। और तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो सो जाओ। बेटा तुम तो सोने के बहुत शौकीन हो, तुम क्यों जाग रहे हो? जाओ सो जाओ। चलो जाओ, तुम लोग भी जाओ। अब मुझे सारा चिल्ला फिर दोबारा करना पड़ेगा शुरू से। मैं क्या करूं? अहमक, नालायक, बेवकूफ, नुक्ताचीनों और नकारों की कमी नहीं इस मुल्क में। अच्छे से अच्छा काम करो, कोई ना कोई फी निकाल लेंगे। क्या शोर मचा रखा है? क्या निकाल देंगे? फी फी फी। अब कर लीजिए इस लफ्ज पर भी नुक्ताचीनी, निकाल लीजिए कोई फी। अरे मैं कुछ नहीं निकाल रही, सोना हराम कर दिया। हाँ, तुम्हारा सोना हराम हो गया, हमारा जीना हराम हो गया। घर के हालात सुधार कर इस दुनिया से चलना चाहते हैं, मगर रुकावटों के अंबार लगे हुए हैं। सोना बनने में थोड़ी सी कसर रह गई थी। अजमत हुसैन, अकल के नाखून लो। कभी सोना भी इस तरह बना है? अगर इसी तरह सोना बनता तो दुनिया में गुर्बत ना होती। मौक्कल को कब्जे में करने के लिए रात रात भर जागते रहते हो। मुझे लगता है तुम लोग वो भी नहीं करने दोगे मुझे। हालांकि आज वजीफे का आखिरी दिन है। आखिरी दिन है? ओ, खुदा खुदा करके वजीफा पूरा हुआ है। अरे तो क्या जिन कब्जे में आ जाएगा? पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये शोर शराबा सुनकर तो जिन भी हमारे मुंह पर थूक कर चला जाएगा। है, करो तुम जिन काबू में, मैं सो रही हूँ।
तुम्हें और काम क्या है? बिस्मिल्लाह। नहीं नस्ल के लोग मालूम होते हैं, बस खजाना हुस्न के सिवा और कुछ नहीं है इनके पास भी। खूबसूरत सुबह का आगाज अच्छे नाश्ते से। आज के अखबार में दो काम की चीजें हैं, एक जरूरत रिश्ता, कोई अक्ल का अंधा लगता है, या फिर हमारी तरह फ्राडी। लिखा है एक खुदा तर्ज करोड़पति को एक खूबसूरत और गरीब लड़की से रिश्ता दरकार है। करोड़पति जहेज बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, सूट करता है। शादी के अखराजात भी खुद उठाए जाएंगे। हमारे पास है क्या जो हम उठाए? बहुत अच्छा रिश्ता, तो बहुत अच्छा है। तेरा क्या ख्याल है? तो क्या आप मेरी शादी कर देंगे चाचा? की जा सकती है, अगर करोड़पति सचमुच करोड़पति है। नहीं चाचा, मेरी अपनी जिंदगी में कुछ रहने दीजिए। मैं शादी नहीं करूंगी। चलो ठीक है, ना करो। हमने दो काम की चीजें बताई थी, एक तो सुना दी, दूसरी सुनो। एक बहुत बड़े फर्म को मॉडल लड़कियों की जरूरत है और तुम मॉडल बन सकती हो अगर मैं चाहूं। चलो मैं तुम्हें मॉडल बनाता हूं। लेकिन चाचा तुम नहीं, मैं हूं मैं। हमने चलना है इस इंटरव्यू के लिए, मैं खुद तुम्हें तैयार करवाऊंगा। चलो। बाजी, लाइट बुझा दूं? लाइट बुझा दूं? रहने दो। नाराज हो मुझसे? नहीं, बहुत खुश हूँ। मैंने ऐसा क्या किया? तुमने ताजमहल गिरा दिया। ताजमहल? मैंने तो कोई ताजमहल देखा ही नहीं। मोहब्बत के फूल लेकर आता था, क्या बिगाड़ा था उसने आज तक हमारा? आज उसे देख भी लेते, मगर तुमने तो मौका ही गंवा दिया। पता नहीं कभी आएगा भी या नहीं। जब दरवाजा खुला था ना, मैं डर गई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अम्मी के पास जाकर सो जाओ। मुझे वहां नींद नहीं आती। तो मैं एक काम कर लूं। क्या? पता क्या करो? ख्वाब में उसको देख लो। ये कौन सा मुश्किल काम है? सॉरी बाजी, अगर अदा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तो मैं करूंगी। तू ठहर जा, मैं तुम्हें बताती हूँ।